नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट बीते कुछ दिनों से काफी गिरावट देख रहा है और आने वाले कुछ दिनों में भी गिरावट हो सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट गिरावट समय यहाँ पे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी नीचे गिर रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या स्टॉक के कुछ सपोर्ट है? कुछ बाय जोन है? नए निवेशक ये लेवल पे खरीद सकते हैं या पुराने निवेशक ये लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, या इनसे जुड़ी सारी बात फ्रंट साइड पे देख पा रहे हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज की क्लोजिंग प्राइस 1840 के लगभग हमें दिखाई दी है और आज स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट भी देखने को मिली है। कुछ दिनों से ये भी स्टॉक काफी हद तक नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों एनालिसिस कर लेंगे कि डेली एनालिसिस पे क्या सपोर्ट है। यदि आप 2-3 दिन के हिसाब से यदि ये स्टॉक में ट्रेड करते हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट निकल के आ रहा है स्टॉक का। सबसे पहले एक सपोर्ट मार्क कर लेता हूं। सपोर्ट है दोस्तों 840 और 45 का। यहाँ पे एक मैंने लाइन प्लॉट कर दी है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो स्टॉक ने फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया, स्टॉक ऊपर गया। सेकंड टाइम ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया। थर्ड टाइम भी ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया। और अभी स्टॉक फोर्थ टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिर से ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, लेकिन 1840 जब तक डेली बेसिस पे क्लोजिंग नीचे नहीं दे देता तब तक आपको कोई यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? आपकी कोई नई खरीदारी है, आपने करीब करीब 2000 1920 1950 के लेवल पे खरीदारी करके रखी है, तो आप यहाँ पे ये डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1840 और 1830 का। और यदि इसके नीचे स्टॉक की क्लोजिंग दिखाई दे तब आप यहाँ से निकल जाइए, तब तक आपको कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1840 से स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक फिर से बाउंस बैक लेके ऊपर भी जा सकता है। तो डेली एनालिसिस पे व्यू क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? अभी तो कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं है। नई खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ा रुक सकते हो। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टॉक नीचे जाता है या ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तब आप नई खरीदारी कर सकते हो। यदि नीचे क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक के और नीचे के टारगेट हो सकते हैं। तो नई खरीदारी का तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। यदि नीचे क्लोजिंग देता है तब मत खरीदारी कीजिए। यदि ये आपको रिवर्स जाते हुए दिखे तब आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वो देखना होगा कि स्टॉक किस प्रकार से मूवमेंट करता है। यदि आपकी कोई भी पोजीशन है तो आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस और थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हो। यदि आपने प्रीवियस टाइम पे 80% क्वांटिटी ले रखी है और आप सोच रहे हो कि 20% क्वांटिटी में थोड़ी दिनों बाद ले लूंगा, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे व्यू निकल के आ रहा है। नो ट्रेड का फिलहाल। यदि प्रीवियस पोजीशन है तो आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। यदि स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 1830 और 1840 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो व्यू थोड़ा न्यूट्रल है डेली बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम 3 से लेकर 1 साल के अंदर अंदर है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम काफी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक का सबसे बड़ा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहां से एक देखिए दोस्तों, एक रेजिस्टेंस लाइन यहां पे मैं प्लॉट कर देता हूं और यहां पे ये रेजिस्टेंस लाइन जो स्टॉक के लिए प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करती थी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक कर दी। अभी ये स्टॉक के लिए साबित हो रही है, यानी स्टॉक का 1840 और 1830 के बीच में स्टॉक का डेफिनेटली सपोर्ट है। तो 1840 और 1830 का ये स्टॉक का सपोर्ट है। जब तक 240 के नीचे यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई दे तब आप यहाँ से कोई एग्जिट मत कीजिए। यदि आपने खरीदारी ऊपरी लेवल पे कर दी है जैसे कि 2200 या 2300, तो आपके लिए ये डेफिनेटली एवरेज का मौका हो सकता है। आप डेफिनेटली यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आप 50% क्वांटिटी अभी ऐड कर लीजिए। बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप थोड़ी दिनों के बाद ऐड कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक यदि नीचे जाता है तो स्टॉक और नीचे आ सकता है। कहां तक फिर स्टॉक आ सकता है दोस्तों? करीब करीब 1600 के लगभग। तब आप बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। यदि आपको लगे कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स जा रहा है तब आप फटाक से बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे व्यू क्या निकल के आ रहा है? तो ऐसे एग्जिट कीजिए 1840 के नीचे। यदि ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब आप नई खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो कोई खरीदारी नहीं करने की है। सपोर्ट लेके ऊपर जाता है 1840 का तब आप खरीदारी कर लीजिए, और यदि 1840 के लेवल पे आप एवरेज भी करना चाहते हो तो एवरेज भी
कर सकते हो। और दोस्तों यदि ये 1840 के लेवल ब्रेक डाउन हो जाती है तब आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 1600 के दिखाई दे रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में हमें वो भी दिख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वीकली एनालिसिस। अभी चलते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल एनालिसिस, मंथली एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जैसा स्टॉक हर निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कौन से लेवल पे इसे एवरेज करे और कौन से लेवल पे इसे खरीदारी करे। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम आपको यही सजेस्ट करता है कि आप लॉन्ग टर्म का हिसाब लेके चलते हो एक या एक साल से ऊपर, तब आपको मंथली टाइम फ्रेम काफी बेनिफिट दे सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें सबसे पहले एक सपोर्ट देखना होगा। तो सपोर्ट वही सेम वीकली का सपोर्ट यहाँ पे मंथली पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो वो तो डेफिनेटली एक सपोर्ट है ही, यानी 1840 ये स्टॉक के लिए सपोर्ट काफी बेहतरीन है। तो डेली में भी वही सपोर्ट, वीकली में भी वही सपोर्ट और मंथली में भी वही सपोर्ट निकल के आ रहा है। यदि समझ लीजिए 1840 के लेवल यदि स्टॉक ने फिर से ब्रेकडाउन कर दी तो फिर हमें स्टॉक के 1600 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो सेम एनालिसिस निकल के आ रहा है वीकली और मंथली का। यदि आप नई खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी इसके बीच में ऐड कर लीजिए, यदि फिर रिवर्स जाता है तब ऐड कर लीजिए। ठीक है, अभी आपकी प्रीवियस खरीदारी है 2200 2300 के लगभग, तो आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए थोड़ी बहुत, और नीचे जाता है तो और एवरेज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है रिलायंस जैसे स्टॉक में बैठे रहने का। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या निकल के आ रहा है, तो अभी तो मैं कोई भी पोजीशन नहीं क्रिएट करूंगा जब तक मुझे ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए ना दिखे। यदि नीचे जाते हुए दिखता है तो मैं एवरेज करने की कोशिश करूंगा और स्टॉक में बने रहने की यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ये रहा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक का फुल टेक्निकल एनालिसिस। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।